ये जो पार्क था 1936 में जब ये बना था तो एशिया का इंडिया का पहला बना था। नाम रखा था हेली नेशनल पार्क। बताए मार्केन हेली ये क्यूबी प्रांत के ब्रिटिश गवर्नर है, उनके नाम पे रखा। आज़ादी के बाद इसका नाम रख दिया रामगंगा नेशनल पार्क। Hello friends, welcome back to the channel. Last time we did jungle safari in Jim Corbett National Park और अब कुछ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में भी जान लेते हैं, जैसे कि जिम कॉर्बेट कौन थे, इस पार्क का नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कैसे पड़ा और भी काफ़ी कुछ। तो जानते हैं फिर। थोड़ा सा बेसिक जानकारी है वो बता देते हैं, अच्छा लगेगा। ये जो पार्क था 1936 में जब ये बना था तो एशिया का इंडिया का पहला बना था। नाम रखा था हेली नेशनल पार्क। बताए मार्केन हेली ये क्यूबी प्रांत के ब्रिटिश गवर्नर है, उनके नाम पे रखा। आज़ादी के बाद इसका नाम रख दिया रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा कॉर्बेट से लगती एक नदी है जिसे कॉर्बेट की लाइफलाइन बोला जाता है, उसके नाम पे रख दिया था। ठीक, उसके 10 साल बाद 1957 में इसका नाम फिर से चेंज किया। इसका नाम रखा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। साहब इसलिए रख दिया, जिम कॉर्बेट साहब एक शिकारी थे, हंटर। कई लोग मानते हैं उन्हें हंटर, पर मेरा मानना इसलिए था कि वो हंटर नहीं थे। ये मैं बताऊंगा कि मेरा मानना क्यों था, पर जो लोग बोलते हैं मैं वही आपको बताऊंगा कि जिम कॉर्बेट एक शिकारी थे, हंटर। 1875 में पैदा हुए। फादर का नाम विलियम कॉर्बेट, मदर का नाम मैरी जॉन। लगभग टोटल 13 भाई बहन, 8वें नंबर के जिम कॉर्बेट। लाइफ टाइम शादी नहीं की, सिस्टर के साथ रहते थे, बहन थी उनकी मैगी कॉर्बेट। बाद के टाइम में बिहार में रेलवे में जॉब करते थे। उन्हें बुलाया जाता था, हमारे उत्तराखंड के तो पार्ट होते थे कुमाऊं और गढ़वाल, उन जगहों पे बुलाया जाता था जब कोई टाइगर और लेपर्ड मैनिटर हो जाता था उसे मारने के लिए। अब कुमाऊं और गढ़वाल क्या है ये पता है आपको? कुमाऊं और गढ़वाल ये दो राजा होते थे। ये बात बता रहा हूँ, राजा वाला जो बात है ये है 18वें दशक का, और जो जिम कॉर्बेट वाला बात है ये है 19वें दशक का। तो 18वें दशक में राजा गढ़वाल हमारे पहाड़ के दो राजा होते थे, इनके नाम पे ये एरिया है कुमाऊं के साथ, कुमाऊं और गढ़वाल। ठीक है, तो उन्हें बुलाया जाता था कुमाऊं और गढ़वाल में जब कोई टाइगर और लेपर्ड मैनिटर हो जाता तो उसे मारने के लिए। ऐसी जिम कॉर्बेट को 1909 में उस टाइगरेस को मारने के लिए बुलाया गया जिसका इंसानों को खाने में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अभी आप गैस करो एक बाघिन ने कितने लोगों को मार दिया होगा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। उस बाघिन ने 550 लोगों को मारा था, जो एक सरकारी डाटा है, बट लोकल विलेजेस बोलते हैं ये टाइगरेस नेपाल में इसने लोगों को मारा था। नेपाल में मैंने मिलिट्री हुई थी, नेपाल और इंडिया दोनों देशों में मिलकर इसने कम से कम 1000 से 1200 लोगों को मारा था। जिम कॉर्बेट उसे मारने से पहले एक शर्त रखते हैं, मैं इसी को तभी एक ही शर्त में मारूंगा जब मैं इसे मारने के पैसे नहीं लूंगा, क्योंकि उस टाइम पे इनाम रखा जाता था। कभी मैनिटर हो जाते थे ना तो इनाम रखा जाता था मारने के लिए, तो मना कर देते हैं। ये बात मेरी वाले यहाँ पे, अगर वो इनाम के पैसे रहते तब आप उसे हंटर बोल सकते हो। उन्होंने लोगों की भलाई के लिए उस टाइगरेस को मारा था। तो जिम कॉर्बेट को जिस दिन पता चलता है बिना समय गवाते हुए उस जगह पे पहुंच जाते हैं। जिस दिन जिम कॉर्बेट वहाँ पहुंचते हैं उसी दिन उस टाइगरेस ने 13 साल की मासूम बच्ची को मारा था। वो बिना समय गवाते हुए उसे ट्रैक करना शुरू कर देते हैं और उस तक पहुंच जाते हैं। जंगल में से 2 मौके मिलते हैं, यहाँ या वो, उसे बिना समय गवाते हुए उसे मार देते हैं और वहाँ के लोगों को एक लंबे अरसे से एक टाइगरेस के साये से बाहर निकालते हैं। तो ऐसी जिम कॉर्बेट को 1926 में उत्तराखंड का एक जगह पड़ता है रुद्रप्रयाग, सुने, बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने वाले ट्रैक पे पड़ता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में उस तेंदुए का शिकार किया था जिसने 5 जून 1918 से लेकर 2 मई 1926 तक 8 साल तक रुद्रप्रयाग के लोगों का और बद्रीनाथ केदारनाथ जाने वाले यात्रियों का एक लंबे समय तक मतलब समझ लो चुन चुन के लोगों को मारा था। लंबे समय तक लोगों का शिकार किया था, 8 साल तक, जिसे जिम कॉर्बेट ने 1926 में मारा। क्या हुआ था 1926 में 1920 के बाद कि जो भी टाइगर या लेपर्ड मैनिटर होने लगे वो इतने सारे लोगों को, ज़्यादा लोगों को मारने लगे। आज भी टाइगर मैनिटर होते हैं, आज भी लेपर्ड मैनिटर होते हैं। पहले इतने ज़्यादा ऐसे रेयर केसेस नहीं थे। उस टाइम में क्या था, 1917 के टाइम पे हमारे पहाड़ों के दशक में, नीचे प्लेन्स का तो मुझे पता नहीं, पर हमारे पहाड़ों के ऊपर एरियो में एक बीमारी फैल गई थी, कॉलरा। 1917 में जब ये कॉलरा बीमारी फैली, सेम मतलब कोविड जैसा सीन चल रहा था। लोग इतने मरने लगे, लोगों ने बॉडियां जलानी बंद कर दी। आज जैसे कर रहे थे लोगों ने, उसमें बॉडी को जलाते नहीं थे। हिंदू रीति रिवाज में बॉडी को जलाया जाता है, तो उन्होंने शॉर्ट में दाह संस्कार किया। कॉलरा के मरीजों के बॉडी के मुंह में कोयला डाला और बॉडी को ऐसे ही फेंकना शुरू कर दिया रिवर के किनारे। नीचे एक लेपर्ड था, इसके शरीर के खराब, तो उसे प्रॉब्लम हो गया, वो उसे ना खाए तो खुद मर जाए। उसने बॉडी को खाना शुरू कर दिया, लोग मरते गए, बॉडियां नीचे आती गई, वो लेपर्ड उन्हें खाते रहे। इस पूरी टाइमिंग में 1.5 से 2 साल का टाइम लगा। जब 1918 में जाके गाँव में बीमारी खत्म हो गई तो गाँव वाले बड़े खुश हो गए कि बीमारी खत्म हो गई। 6 महीने बाद जो उनकी एक ऐसी शुरुआत हुई, उस लेपर्ड का एक काला साया उन गाँव वालों के ऊपर मंडराया कि 8 साल तक उसने रुद्रप्रयाग के लोगों को चुन चुन के मारा। जब ऊपर गांव में बीमारी खत्म हो गई, नीचे बॉडी आनी बंद हो गई। वो लेपर्ड उन बॉडियों को खा के इतना ज्यादा मैनिटर हो गया कि नीचे नदी से ऊपर गांव में आ गया। जो मरे हुए लोग उसने खाए उसका कोई काउंट नहीं, जो जिंदा लोग उसने मारे वो 550 हैं।
सेम चंपावत वाला किस्सा वैसी था, वो 148 है, सेम रुद्रप्रयाग वाला किस्सा भी वैसी था। उसने बद्रीनाथ केदारनाथ जाने वाले यात्रियों को और वहाँ के गांव वालों को बड़ी बेरहमी से मारा था, जिसे जिम कॉर्बेट ने 1926 में मारा था। ओके, तो ऐसा जिम कॉर्बेट ने कई आदम को टाइगर, टाइग्रेस और लेपर्ड का शिकार किया था। आज़ादी के बाद जिम कॉर्बेट साहब यहाँ से चले गए थे, क्योंकि एंग्लो इंडियन थे, अंग्रेज यहीं पैदा हुए थे, एंग्लो इंडियन बोलते हैं ना उसे। तो जातक तो बोल के जा रहे थे भाई मेरी आत्मा तो यही है, बट वो अपनी बंदूक अपने शरीर से बाहर जा रहा है, अपने बंदूक अपने साथ ले आ रहा है। उनकी बंदूक बहुत रेयर थी। उस बंदूक को उन्होंने 1951 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में उसके म्यूजियम में रख दिया था। 1953 में जिम कॉर्बेट जब अपनी सिस्टर के साथ केनिया में रहते थे, वॉच टावर में रहते थे, मचानों में, यहाँ जो उन्होंने शिकार किए, आपने जगह जगह पे देखा होगा मचान बने हुए थे, यहाँ देखे वॉच टावर बने हुए थे। उन्होंने जो जो शिकार किए थे उससे वॉच टावर से किए थे, उन्होंने मचान में ज़्यादा रहते थे। तो ब्रिटेन की राजकुमारी एलिजाबेथ जब केनिया दौरे में थी, वो एक राजकुमारी एक हंटर के कारनामों से इतनी प्रभावित हुई कि उनसे मिलने के लिए उनके वॉच टावर में गई और वहाँ रही भी एक आध दिन। जिम कॉर्बेट ने कई सारी फेमस बुक लिखी हैं, द मैनीटर ऑफ कुमाऊं, मैनीटर ऑफ चंपावत, मैनीटर ऑफ रुद्रप्रयाग, बैचलर ऑफ पवलगढ़। पवलगढ़ एक गांव का नाम है, आपने कभी सुना नहीं होगा। जब जिम कॉर्बेट की बुक पढ़ोगे बैचलर ऑफ पवलगढ़, तब आपको उस गांव का इतिहास पता चलेगा। एक गांव है जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ जिम कॉर्बेट ने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा टाइगर मारा था। गलती से मर गया था, किसी और को मारना चाहते थे, वो मारा। उस पर बुक लिखा कुमारा टाइगर, बैचलर ऑफ पवलगढ़। ट्रीट ऑफ माई इंडिया, जंगल लोर जैसी फेमस बुक लिखी है। 1956 में जिम कॉर्बेट केनिया में एक्सपायर हुए थे, तब उन्हें श्रद्धांजलि देने के तौर पे 1957 में इस नेशनल पार्क का नाम उनके नाम पर रखा था। ओके, क्षेत्रफल बता दिए थे 1288 स्क्वायर किलोमीटर, डिस्ट्रिक्ट बता दिए 2 पड़ते हैं, स्टेट बता दिए थे 4 पड़ते हैं, 8 गेट पड़ते हैं। फेमस जोन है डिकाला। डिकाला वो जोन है जहाँ नरेंद्र मोदी जी का बेयर ग्रिल्स के साथ शूट हुआ था। डिकाला जोन एशिया लेवल का फेमस जोन इसलिए भी, वहाँ पे नाइट स्टे कंपलसरी। अगर आपने जीप में जाना है तो वहीं रुकना पड़ता है आपको जंगल के अंदर। होप यू एंजॉय द इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।